नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं श्रीमद् भागवत कथा से बोल रहा हूँ। तो प्रहलाद के जीवन में जो अनुभव है, प्रहलाद का जो अनुभव है, मैं आप उस अनुभव को बताना चाहता हूँ। देखो, जो महान पुरुष होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। तो देखो, हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयादु। कयादु के 3 पुत्र हुए, चौथा पुत्र अभी हुआ नहीं। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया तो पत्नी से कहकर गया था कि वर्षों में लौटूंगा, तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न कर वरदान मांगे। वे प्राप्त कर घर लौट कर आया तो पता चला कि पीछे से इंद्र ने उसके 3 पुत्रों को मार दिया है। इसीलिए उसके मन में देवताओं के प्रति, अमरस्य भगवान के प्रति बड़ा विद्वेष है। लेकिन प्रहलाद के जीवन की क्या कहें। गोविंद से मिलने की लगन जिसे लग जाए, उसे संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। परमात्मा से मिलने की तड़पन का नाम ही तो भक्ति है। प्रभु कैसे भी मिले, ये तड़पन उत्तरोत्तर मन में अवृत्ति प्रावृत्ति होती रहे, इसी का नाम भक्ति है। मेरे जैसा यशस्वी, मेरे जैसा तेजस्वी, मेरे जैसा तपस्वी प्रहलाद बने। इसीलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गुरुकुल में भेज दिया, परंतु प्रहलाद का जीवन तो शांत है। प्रहलाद के मन में कभी उद्वेग नहीं आता, शांत बैठा बैठा प्रभु का चिंतन करता रहता। प्रहलाद की मन स्थिति, कभी कभी प्रहलाद रोने लगता और रोते रोते कभी जोर से हंसने भी लगता, जैसे कि एक पागल की स्थिति होती है। परीक्षित ने पूछा, गुरुवर ऐसा क्यों? तो सुखदेव जी कहते हैं, प्रहलाद रोता तो इसीलिए, कब मिलोगे गोविंद, जीवन ऐसे ही निकल जाएगा क्या? और हंसता में इसीलिए कि कितनी बड़ी कृपा की है, जो मुझे मानव शरीर दिया, मुझे मनुष्य जन्म मिला, ये तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा दृष्टि मेरे पे हुई। गुरुकुल से प्रहलाद आज रात सभा में गुरु जी की साथ आए। हिरण्यकश्यप ने दौड़कर प्रहलाद को अंक में भर लिया और प्यार से पूछा, बेटा तुम गुरुकुल में पढ़ने गए थे, गुरु ने जो पाठ पढ़ाया वो हमें सुनाओ। तो प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर उपदेश किया। पिताजी, मैंने ये अनुभव किया है कि संसार में हम जहां भी सोएं, पिताजी मैंने ये अनुभव किया है कि संसार में हम जहां भी जाएं, सुख की कामना करते हैं, लेकिन सुख है कहाँ? सुख कभी भी नहीं मिलता। सुख तो केवल गोविंद के नाम में है। आत्मा के कल्याण की कामना जिस व्यक्ति के मन में है, उसे घर छोड़कर वन में चले जाना चाहिए। वहां जाकर प्रभु के चरणों में प्रेम करना चाहिए, नारायण की आराधना करनी चाहिए। प्रहलाद जी की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। उसने संडामार्ग को उलाहना देकर कहा, मेरा बेटा नारायण का नाम लेता है, ये कैसा उपदेश दिया है, ये कैसी शिक्षा है? मेरे पुत्र मुझे नारायण के भजन की प्रेरणा देता है, आज के बाद इनके मुंह से नारायण का नाम सुन लिया तो अच्छा नहीं होगा। गुरु जी को फटकार लगाई, प्रहलाद जी को नियंत्रित करके पढ़ाया, लेकिन प्रहलाद जी का तो हृदय गोविंद से जुड़ गया, वो भक्ति रंग में ही रंगे हुए हैं। एक बार जिसका मन कन्हैया से जुड़ जाए फिर टूटता थोड़ा ही है। ये तो कृष्ण का वैशिष्ट्य है, ये पकड़ता है, ऐसा पकड़ता है कि फिर छोड़ता कभी नहीं। एक बार इसकी शरण में जो आ जाए, उसे अजानता ही नहीं परमात्मा से संबंध जुड़ गया प्रहलाद का। हिरण्यकश्यप ने आज फिर प्रहलाद को अंक में भरकर अपने स्नेह से पूछा, बेटा जो सुंदर शिक्षा तुमने पाई वो मुझे सुनाओ, तुमने क्या पढ़ा? प्रहलाद ने बहुत सुंदर बात कही, पिताजी मैंने तो यही जीवन में समझा कि नारायण के चरणों में भक्ति करने के 9 प्रकार हैं, उसे हमें नवदा भक्ति कहते हैं। पहली भक्ति जो श्रवण है, गोविंद की कथा का श्रवण करना चाहिए। श्रवण ऐसा करना कि हृदय में उतर जाए। भक्ति का दूसरा लक्षण है कि कीर्तन, जिसकी कथा सुने उसका कीर्तन करें, और कीर्तन में बड़ी ताकत है। हिंसक भावना कीर्तन से बदल जाती है। और चैतन्य देव जब वृंदावन से जगन्नाथपुरी आ रहे थे, सैकड़ों संत उनके साथ कीर्तन कर रहे थे। रास्ते में जंगल में शेर, चीता, भालू उन संतों को खाने दौड़े, लेकिन चैतन्य देव के मुंह से कीर्तन की स्वर लहरी को सुनकर
सब जंतु भी नाचने लगे। तीसरी भक्ति है स्मरण। हर परिस्थिति में स्मरण गोविंद का करें। घर में हम भोजन बना रहे हैं, करछी से दाल हिला रहे हैं, दाल हिलाते हुए भी स्मरण उसी का हो। गोविंद के पास और क्या था। एक गोपी का सर पर मटकी रखकर माखन बेचने जा रही है मथुरा में, और मथुरा की गलियों में माखन बेचने समय गोपी को गोविंद की याद आ गई। कोई माखन लेवो, कोई दही लेवो, कोई कचू लेवो, बहुत सुंदर है, कोई माखन लेवो, गोविंद ले लो, कोई कन्हैया ले लो, बहुत सुंदर है, बहुत मीठो है, ऐसा बोली गई। तो उसे ध्यान आया कि मैं माखन बेच रही हूँ कि कन्हैया को बेच रही हूँ। तो प्रत्येक अवस्था में उसी की याद बनी रहे, ये है वेषुड़ो स्मरण। एकांत में बैठकर उनको याद सेवन करना, उनकी अर्चना करना, उनके चरणों की वंदना करना, ये 5वीं, 6वीं और 7वीं भक्ति है। नवदा भक्ति इन 6 के बाद 7वीं, 8वीं, 9वीं की ये तीनों भक्ति तो सर्वोत्तम भक्ति हैं। 7वीं भक्ति जो है तास्य, नारायण का दास बन जाए। पिताजी जीव जब गोविंद का दास बनकर उसके चरणों में लेट जाता है, गोविंद उसे उठाकर गले से लगाते हैं, ये सख्य भक्ति होती है। अंतिम भक्ति है आत्म निवेदन, अपना स्वयं कुछ प्रभु को समर्पण कर देना। प्रहलाद जी की इन बातों को सुनकर हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित और प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। जल में फेंका, अग्नि में फेंका, हाथी के नीचे डाला, जेल में भूखा रखा। प्रहलाद को मारने के ये सब उपाय विफल हो गए। आज प्रहलाद जो फिर विद्यालय में भेज दिया गया। हजारों असुरों और बालकों ने प्रहलाद को घेर लिया। उन बालकों ने प्रहलाद से कहा, तुम हमारे मित्र हो, दंड तुम्हें मिलता है, कष्ट हमें होता है, अग्नि में जलाया है तुम्हें जाता है, किंतु जलन हमें होती है, और भूखा तुम्हें रखा जाए तो तड़पन हमें क्यों होती है। मित्र तुमसे निवेदन है हमारा, तुम इतने हठी क्यों हो, दुराग्रही क्यों हैं। कीर्तन ही करना है तो बुढ़ापे में कर लेना। तो प्रहलाद गदगद होकर बोले, मित्र आपकी सहानुभूति का मैं आदर करता हूँ, लेकिन कुमार अवस्था से जिसने कृष्ण कीर्तन नहीं किया, बचपन से जिसने भागवत धर्म का अनुसरण नहीं किया, बुढ़ापे में वो कभी नहीं कर सकता। मिट्टी के कच्चे घड़े पर जैसा रेखा आप बना देंगे, पकने के बाद भी वो मिट नहीं सकता। ये गोविंद की इतनी बड़ी कृपा है कि हमें मानव शरीर मिला है, इसे व्यर्थ नहीं जाने दो। बच्चों ने कहा, क्या जपना तुम्हारे नारायण का नाम हो, सेवा करती है, धर्म पत्नी सुरक्षा करते हैं, पिताजी दूध घी मिलता है, हम गाय भैंस से, प्रतिष्ठा प्रशंसा मिलती है सगे संबंधी से, फिर तुम भगवान को बीच में क्यों लाते हो। भगवान क्या होते हैं। तो आचार्य सुखदेव जी परिचय से कहते हैं, प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, जिस धन को तुम सब कुछ मानते हो वो धन साथ में नहीं जाता, पत्नी साथ नहीं जाती, परिवार के लोग सब द्वार पर खड़े रह जाते हैं, मित्र शमशान भूमि तक जाते हैं, 4 बढ़ाई करते जाते हैं और 4 बुराई करते जाते हैं। मैंने कई शव यात्रा पर देखा है, पीछे वाले क्या सत्संग करते हैं। मर गया बेचारा, एक ने पूछा क्या हुआ, अरे साहब कुछ नहीं, शाम को 5 बजे मुझसे आराम से मिला था और रात्रि 8 बजे भोजन किया, 9 बजे टीवी देखी और देखते देखते बस सवेरे मेरे साथ घूमने गया, घूम के फिर आया, फिर चल मरा। तब तक तीसरे संजन जो हैं फिलॉसफी की भाषा में आ गए, क्यों क्या ले गया, परसों हमसे बहस करते थे सत्संग में, बताओ ये क्या संग लेकर गया, ना पत्नी ना बच्चे ना मकान ना फैक्ट्री है, कुछ साथ में है। एक बोला पाप किया होगा तो पाप की गठरी और पुण्य किया होगा तो पुण्य का खजाना। जैसे ही शरीर चिता पर रखा, एक दिन हमको भी चिता पर जलना पड़ेगा, राख होना पड़ेगा। प्रहलाद ने कहा, नाम धन के खजाने को बढ़ाओ, दान से कृष्ण मिलेंगे आवश्यक नहीं है। 1000 वर्ष की तपस्या बीत जाए कौन जाने, यज्ञ करने से भगवान मिल जाए कितना समय लगेगा कैसे जाने। अमल भक्ति से श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी, अमल भक्ति से कृष्ण की प्राप्ति होगी, विशुद्ध भक्ति से कृष्ण मिलेगा। अमल भक्ति और मद भक्ति में क्या अंतर है।
अमल भक्ति, मद भक्ति। देखो मद भक्ति कहते हैं मांगने वाले व्यक्ति को, सकाम जो भक्ति होती है मद भक्ति, जो मांगने वाला जो व्यक्ति होता है कि प्रभु मेरे ये मिल जाए। अमल भक्ति होती है निष्काम भक्ति। पुरानी कथा संत कहते हैं कोई व्यक्ति मार्ग में जा रहा था, बीच में नारद जी मिल गए। उस व्यक्ति ने नारद जी से पूछा, महाराज ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से जल्दी कौन प्रसन्न होते हैं? तो नारद जी ने कह दिया जल्दी प्रसन्न होते हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के वैसे ही मंदिर कम होते हैं। तो भगत चला गया पुष्कर में। दुनिया में एक ही मंदिर है ब्रह्मा का, वो पुष्कर में। उस भगत ने वहाँ जाकर बहुत तपस्या की, 3 महीने तो ब्रह्मा जी खुश हो गए, प्रकट हो गए। और वर मांगो, जो वर मांगोगे वो मिलेगा। भगत बोला बस आपके दर्शन मिल गए, क्या मांगे? ब्रह्मा बोले नहीं, वर शंकर ही दे सकते हैं, क्या विष्णु दे सकते हैं? हम भी तो विधाता हैं, अरे हम भी दे सकते हैं। तुमने 3 महीनों जो हमारी तपस्या की है, चलो ठीक है हम तुमसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, तुम 3 वर मांग लो। तो भगत जी तो कलयुगी थे, बोले पहला वर ये दे दो कि मेरा मकान बन जाए, दूसरा वर ये दे दो कि मेरी शादी हो जाए, तीसरा वर ये दे दो कि तब वरदान मांगो, ये फिर मैं 3 वरदान फिर मांग लूँ। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है ऐसे ही हो। भगत का मकान बन गया, शादी हो गई, सुंदर बंगला बन गया। वर्षा आए, मकान का सारा रंग धुल गया। वहीं से पुकारा है ब्रह्मा जी आए, बोले क्या बात है कि पहला बार ये दे दो कि वर्षा बंद हो जाए, और दूसरा बार ये दे दो कि मकान पर कहीं वर्षा न गिरे, और तीसरा बार ये दे दो कि जब चाहूँ फिर 3 वरदान फिर मांग लूँ। अरे ब्रह्मा ने सोचा ये कैसा भगत है, चलो ठीक है चलो। भगत जी की सर्दी जुकाम हो गया है। ब्रह्मा आए, बोले हाँ क्या बात है कि पहला बार ये दे दो कि मेरी खांसी ठीक हो जाए, दूसरा बार ये दे दो कि शारीरिक कष्ट ना हो, और तीसरा बार ये दे दो कि जब चाहते 3 वरदान फिर मांग लूँ। तो कोई भी कष्ट हो तो ब्रह्मा ऐसे थोड़ा होता है। 3 महीना भजन किया, रोते रोते विधाता नारायण के पास गए। नारायण मुस्कुराकर बोले क्या हुआ? बोले इस भगत से पीछा छुड़ाओ, मेरा 3 महीना भजन कर लिया, अपना दास बना लिया मुझे। भगवान ने कहा हे विधाता जी, इन कलयुग के भक्तों को वर देने से पहले जरा ठोक पीट कर देख लिया करो। ये 1.25 रुपया भी अगर चढ़ाए तो समझ लो बदले में 1.25 लाख मांगेंगे। ब्रह्मा ने कहा अब ध्यान रखूंगा, अब तो बचा लो। तो भगवान ने इशारा किया कि सरस्वती देवी जाओ भगत जी की जिब्या पर बैठ जाओ। सरस्वती देवी जिब्या पर बैठ गई। भगत बोला है ब्रह्मा जी, बोला क्या बात है कि बोला पहला बार ये दे दो कि मुझे वैराग आ जाए, और दूसरा बार ये दे दो कि मेरे कृष्ण के चरण में प्रीति हो जाए, तीसरा बार ये दे दो कि संसार से मेरी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा बोले तू मुक्ति ले ले चाहे भक्ति में, मेरा पीछा छोड़, इसका नाम है मद भक्ति। लेकिन मेरे प्रभु अमल भक्ति से मिलते हैं। बालकों ने कहा पहला सुनो, तुम तो हमारे मित्र हो, हमारे सखा हो, जो गुरुदेव तुम्हें पढ़ाते हैं वही हमें पढ़ाया, फिर तुमने इतने बड़े विद्वान कैसे हो गए, हम क्यों नहीं? तो पहला तो बोले मेरे गुरु संडा मर के जी थोड़े ही हैं, एक को दिखाई नहीं देता, एक को सुनाई नहीं देता। गुरु सी के अंधबंदी करे दिल लेका, एक न सुने एक न देखा। मेरे गुरुदेव तो नारद जी हैं। सुनो, जब मेरे पिता महाराज तपस्या करने चले गए, देवराज इंद्र ने मेरे 3 भाइयों को तो पहले ही मार दिया। मेरी माँ को अपहरण करके ले जाने लगे। नारद जी ने कहा देवराज कयादु को कहाँ ले जा रहे हो? इंद्र ने कहा कयादु से हमारा कोई बेमन नहीं है, लेकिन कयादु के गर्भ में जो चौथा पुत्र है वो हमारे शत्रु का पुत्र है। 3 पुत्र तो हमने मार दिए हिरण्यकश्यप के, अब इस चौथे पुत्र को भी मार देंगे। नारद जी ने कहा देवराज कयादु को तुम नहीं ले जा सकते, इसके गर्भ में जो बालक है वो नारायण का भक्त है। और संत नारद ने मेरी माँ को अपने आश्रम में प्रश्न दिया। मेरी माँ से कहा बेटी तुम मेरे आश्रम में रहो, जब तक तुम्हारे पति तपस्या से लौट कर नहीं आए, वो चाहे 100 वर्ष हो, तुम गर्भ धारण करके ही रख सकती हो, ये मेरा आशीर्वाद है। समय कैसे निकले, मेरी माँ बन गई श्रोता।
नारद जी बन गए वक्ता। भागवत धर्म का दिव्य उपदेश नारद जी ने मेरी माँ को दिया। जब माँ को इस सुंदर उपदेश को कहा तब मैं 7 महीने का गर्भ में था। ये सत्य समझे बालक जब 7 महीने का गर्भ में होता है तो माँ को बहुत सावधानी का परिचय देना चाहिए। अच्छे विचार मन में लावें, अच्छे उपदेश सुने। जैसी परिस्थिति माँ के मन में होगी वही बच्चे